बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर क्रैकडाउन हो गया। इमरान खान साहब की बहनें बैठी रही रात भर और रात गए जिस तरह पिछली मरतबा एक हफ़्ता पहले रात को 2 बजे के बाद क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह एक मरतबा फिर क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान साहब की बहनें इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ मौजूद थीं, यानी पिछली मरतबा 50-60 लोग थे, तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज़्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहाँ पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और पुलिस एक मरतबा फिर वाटर कैनन लेकर आई। अब सर्दियों की रातें, आपको पता है दिसंबर और जनवरी बहुत सर्द रातें होती हैं, और ये 16 दिसंबर की रात थी। 16 दिसंबर आप जानते हैं पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, 2 टुकड़े हुआ था, और इस मुनासबत से पाकिस्तान में बहुत तनकीद भी होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। लेकिन इसी रात का एक मरतबा फिर इंतखाब किया गया। पिछली मरतबा जो तशद्दुद किया गया वो इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से किया गया, और इस मरतबा पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था जिस पॉलिसी की वजह से उसी पॉलिसी को दोबारा अपनाया गया। पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया इसमें लाठी चार्ज भी किया और बहुत सारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया। कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें पुलिस वाले कारकुनों को गंदी गालियां दे रहे हैं, उन्हें ज़मीन पर बिठा रहे हैं, उन्हें ज़मीन पर लटाने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। अलीमा खानम साहिबा के हवाले से कुछ इत्तलात आई, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से, क्योंकि उनको डायरेक्ट अटैक किया गया और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पर फेंका जा रहा है और वो भी बहुत ज़ोरदार प्रेशर के साथ। ये अहमद हसन बोबक साहब हैं, ये कहते हैं जी सबसे तकलीफ़ दह बात जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो जहरीले पानी के साथ अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई, साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खान आज ज़ख्मी भी हुई हैं, लेकिन सिर्फ आवाम को हौसला देने के लिए अलीमा खान ने कमज़ोरी का इजहार नहीं किया। और अल्लाह अलीमा आपा को के हवाले से कुछ इत्तलात आई, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से, क्योंकि उनको डायरेक्ट अटैक किया गया और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पर फेंका जा रहा है और वो भी बहुत ज़ोरदार प्रेशर के साथ। ये अहमद हसन बोबक साहब हैं, ये कहते हैं जी सबसे तकलीफ़ दह बात जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो जहरीले पानी के साथ अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई, साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खान आज ज़ख्मी भी हुई हैं, लेकिन सिर्फ आवाम को हौसला देने के लिए अलीमा खान ने कमज़ोरी का इजहार नहीं किया। और अल्लाह अलीमा आपा को या अलीमा खान को मज़ीद इस्तकामत दे। ये जनाब एक स्टेटमेंट जारी किया गया। मैंने वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी इससे मिलती जुलती सूरत हाल हुई है, और इस मरतबा जो पानी इस्तेमाल किया गया उसमें केमिकल मिला हुआ था, यानी इससे पहले जो पानी फेंका जाता था उस पर वो केमिकल नहीं होता था। अब ये अलीमा खानम इंटरव्यू में बता भी रही थी कि और जब उनकी बहनें वहाँ पे आगे पुरअमन एहतजाज करें, निहत्ते लोग मौजूद हों, तो उनके ऊपर सर्दियों में ठंडा पानी फेंका जाए, गर्मियों में आंसू गैस की शेलिंग की जाए, लाठी चार्ज बार बार किया जाए। इन चीज़ों को पाकिस्तान में नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है और लगातार इसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। इसको फिर आलमी मीडिया भी रिपोर्ट करता है, BBC उर्दू ने भी इसको रिपोर्ट किया। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान ज़िम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज़ भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी आइनी हुदूद से तजावज़ कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है, सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाज़ें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही हैं कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं।
क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आज़ादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आज़ादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आज़ादी। ये मत खौफजदा हों कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है। शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आज़ाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फ़ोन आ गया था तो मेरी फ़लाँ मजबूरी है। पाकिस्तान आज़ाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा। ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फ़ातिमा जिन्ना से सुनते थे। वो ये बातें करती थीं, लोगों को जगाने की कोशिश करती थीं, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफ़ा उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अमेरिकन मीडिया से उन्होंने बात की है, तो जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है ना, वो सुनने और समझने वाली बात है। ये एक ऐसे आदमी की बात है जिसने बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर, यानी उन्होंने बिला वजह भड़क मारने से बेहतर, सियासतदान नॉर्मली यही करते हैं कि गेम उठा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात की और इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो निज़ाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20 या 30 हज़ार बंदा निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं। हम 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते। हम सोच समझ कर काम करेंगे। हम दबाव में नहीं आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए, दबाव यही है ना कि एक तो कारकुनों का दबाव भी होता है, आलमी दबाव भी आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है कि निकलो फ़ौरन, लेकिन बगैर तैयारी के निकलना अक्लमंदी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को जब भी निकलना है तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ निकलना होगा और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर निकलना होगा। ये एहतजाज पाकिस्तान के हर कोने में, हर जगह पे होगा तो कामयाब होगा, और एक दिन तो ये होना है। देखिए, जिस लेवल का पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत है, जिस तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा किया गया है, जो पाकिस्तानियों की माशी लिहाज से इस वक्त हालत हो चुकी है, इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो कोई ना कोई किसी दिन एक ऐसी तहरीक जन्म ले लेगी कि जिसे पब्लिक ओन कर लेगी, और जिस वक्त सारी पब्लिक निकल आएगी तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी दिनों के अंदर। फ़ायदा तभी होगा, ये 1 लाख 1.5 लाख, मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि 2-4 लाख बंदे निकालने से भी आप पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धकेल कर वापस उनके आइनी किरदार में नहीं भेज सकते। इसके लिए पूरे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम निकालें, सब मिलकर मेहनत करें, सारा पाकिस्तान निकले और निकल कर फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप ये कहें कि जनाब हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपको लड़ाई का काम सौंपा गया है, उसके बदले में हम आपको इज़्ज़त भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। लिहाजा आप अपने असली काम में वापस चले जाएं और मुल्क के बारे में सोचना आप बंद कर दें। ये हमारा मुल्क है, हम इसके बारे में खुद सोच लेंगे, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें। जब ये चीज़ हो जाएगी तो पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। स्काई न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू है। स्काई न्यूज़ ने जो इसका हेडलाइन एक बनाया वो ये है कि इमरान खान सन फेयर दे मे नेवर सी हिम अगेन एज फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन डेथ सेल। वगैरह जी, हमें ये खदशा है। इमरान खान साहब के बेटे ये कहते हैं कि हमें इस बात का डर है कि इस बात का खौफ लाक हो गया है कि शायद हम इमरान खान साहब को, अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बात इमरान खान साहब के बेटों ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया, ये क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा लंबा सेशन था। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर चीज़ें और जगह भी दिखाई जहाँ उनके वालिद बैठते थे इमरान खान साहब, उस घर में वो कुर्सी और वो जगह भी दिखाई। फिर इमरान खान साहब के एक बेटे ने, कासिम ने गालिबन, जो शर्ट पहनी हुई थी वो इमरान खान साहब की शर्ट है, यानी वो माजी में इमरान खान साहब को वो कई दफ़ा पहने हुए दिखाया गया। वो एक अपर है और वो उसी तरह से है। इमरान खान साहब की उसमें तस्वीरें भी हैं, मे बी उनके वालिद साहब का ही अपर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुरे नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक है। जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खबरें बेहद ज़हनी दबाव का बायस बनती हैं, ख़ास तौर पर जब हम यहाँ बिल्कुल बेबस हैं और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। ये जनाब उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। मज़ीद उन्होंने क्या बातें की ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कुछ मुतालबात भी किए। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए।
जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। नंबर 2, अदालती जिंदगी से मुताल्लिक खबरें बेहद ज़हनी तौर पे भाई कोई बनती हैं, लेकिन फिर भी जो अदालती जब हम यहाँ मुलाकातों वाले उन पर तो बेबस होना चाहिए। नंबर 3, कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते, कानून पर अमल दरामद किया। जी जनाब, उन्होंने बैन मीडिया इमरान खान का जाती मुआलिज से मुआयना करवाया क्या बातें की। नंबर 5, ये भी आप इमरान खान का आजादाना मॉनिटरिंग कमीशन के जरिए जी जनाब उन्होंने बैन अवी मीडिया स्काई न्यूज़ को मुआयना किया जाए। ये जनाब उन्होंने क्या बातें की, बेटों ने कुछ मुतालबात सामने रखे जो फौरी तौर पे अगर मंजूर हो जाते हैं तो काफ़ी रिलीफ इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, वो पिछले 2 बरस से ज़्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में मौजूद हैं जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारा अपना राब्ता हुआ 5 महीना हो गया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ और चीज़ें कही। एक तो क्या इमरान खान डील कर लेंगे, ये सवाल हुआ। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद कहते हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना है। जितना हम जानते हैं कि हमारे वालिद यहाँ रहकर हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, यानी हम तो ये चाहते हैं कि हमारा वालिद इधर आ जाए, वो यहाँ पे आके हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, एंजॉय करें। उनका मकसद इससे बहुत बड़ा है, लेकिन इमरान खान का मकसद इससे बहुत बड़ा है। यानी इमरान खान साहब के बेटे ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में आएँ और आकर कोई पॉलिटिक्स वगैरह करें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके वालिद बरतानिया चले जाएँ और अपनी ज़िंदगी पुरसकून अंदाज में गुजारें और अपने बेटों को खेलते हुए देखें। और उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, बस वो अपना एंजॉय करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद बहुत बड़ा है, हम उनके मकसद का एहतराम करते हैं। अपने वालिद से बात ना कर पाना इंतहाई तकलीफ दे है। मैं जानना चाहता हूं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। नानी के इंतकाल के बाद हमारे वालिद से बात नहीं हुई। वो अपनी वालदा के बाद उन्हें अपनी माँ की तरह समझते थे। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने डील से मुतालिक एक सवाल हुआ कि अगर आप इमरान खान से मिलते हैं तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि आपने बहुत जेल गुजार ली है, अब वक्त है जेल से निकलें और डील कर लें। मैंने एक इंटरव्यू दिया मैरियो नोफेल साहब को, वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा जी मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ। एक इंटरव्यू मैंने दिया, इतनी तैयारी मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसमें मेरे से भी ये सवाल पूछा गया था। तो मैंने जो जवाब दिया, मैंने उनको ये बताया था कि इमरान खान साहब का करैक्टर आपको स्टडी करना पड़ेगा। वो एक ऐसे किरदार का आदमी है कि वो अपनी ज़ात के लिए डील हासिल नहीं करेगा, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की है। बहरहाल कासिम खान साहब ने कहा जी हमें समझना होगा कि इमरान खान की एक ज़िंदगी है जो पैशन से भरपूर है। उनका एक मकसद है कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालना। वो अपने मकसद के लिए जेल में है। अगर हम इमरान खान को कहेंगे कि अब्बू आप डील कर लें, हमारे साथ इंग्लैंड चलें, अपने मकसद को छोड़ दें, वहाँ क्रिकेट मैच देखें, तो ये इमरान खान को डिस्टर्ब करेगा। हम इमरान खान के मकसद का एहतराम करेंगे। ये इमरान खान के बेटों ने कहा कि हम अपने बाप को कह तो सकते हैं, लेकिन वो इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, कोई 5 महीने हो गए शायद इस बात को, उन्होंने कहा जी उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो खैरियत से हैं, लेकिन जिन हालात में उन्हें रखा गया है उन पर वो शदीद गुस्से में थे। हम पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने हमें आने की इजाज़त के बारे में खुलकर बात की है। अगर ये एक बार फिर अपनी बात से मुकर ना गए तो हमें उम्मीद है कि हम जनवरी में वहाँ जाएंगे। हमने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, मगर अभी तक हमें वीज़े नहीं मिले। ये इमरान खान साहब के बेटों ने पाकिस्तान आने के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया वो ये है। अच्छा, एक और जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी मुझे याद है कि मैंने एकदम ट्विटर पे देखा कि अचानक से पता चला कि इमरान खान साहब की वफ़ात हो गई है। तो ये बहुत खौफनाक था। हम यहाँ बहुत बेबस हो गए थे। खबरें चलाने वालों को आइडिया नहीं होता कि फैमिली के ऊपर क्या गुजरता है। मैं जब जबरी तौर पे लापता था तो खबरें चल गई कि इमरान रियाज मारा गया। मेरी फैमिली ने मुझे बाद में बताया कि हमारे ऊपर क़यामत ही गुजर गई थी, और ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी खबरें चल गई थी। इमरान खान की मौत के हवाले से इंडियन और अफ़गान मीडिया ने खबरें चलाई थी। ये बड़ा अफसोसनाक काम उन्होंने किया था, और इसका प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बहुत किया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उनकी फैमिली के ऊपर बहुत बहुत बुरा गुजरा, बड़ी तकलीफ़ हुई उन्हें। फिर उन्होंने ये भी बताया जी हमारी पप्पो मिली हैं, यानी हमारे वालिद की बहन हमारे वालिद को मिली। उन्होंने कहा जी कि वो बज़ाहिर तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में उनको रखा गया है वो शदीद गुस्से में है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखने की कोशिश कर रही है। ये भी इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। और फाइनली वो ये कहते हैं कि उन्हें नफ्सियाती तशद्दुद के हथकंडों का सामना है, यहाँ तक कि जेल के एहलकारों को भी इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती।
ये है नादरीन इस वक्त सूरत हाल इमरान खान साहब की। मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये उनके बेटों ने इंटरव्यू दिया। एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ मैं पढ़ रहा था और मेरा बल्कि मैं आज रब्ता भी करूँगा। जवेरिया सिद्दीक साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, हमारी बहनों की तरह है, उनको तंग किया जा रहा है अब, क्योंकि अरशद शरीफ की वालिदा के इंतकाल के बाद अब जवेरिया एक ऐसी खातून है जिन्होंने अरशद शरीफ का केस पहले भी लड़ा है, वो अब भी लड़ रही हैं, वो इसके लिए ज़ोर लगाती रहती हैं। कीनिया के अंदर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और कीनिया में जो इंसाफ हासिल किया कुछ हद तक वो जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने हासिल किया, शहीद अरशद शरीफ की बेवा ने। और कीनिया के अंदर जब ये फैसला आ गया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था, हादसाती तौर पे नहीं हुआ, ये जानबूझकर टारगेट करके कत्ल किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कीनिया में तो इंसाफ हो गया, पाकिस्तान में इंसाफ ना मांगे इसलिए उनको तंग किया जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं जवेरिया सिद्दीक हूँ, पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेवा, जिन्हें 2022 में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल के बाद से मुझे पाकिस्तान में मुसलसल हरासानी और धमकियों का सामना है। हाल ही में नामालूम अफराद मेरे घर आ रहे हैं, मेरा नाम पुकारते हैं और बार बार दरवाजे की घंटी बजाते हैं, जिससे शदीद ज़हनी अजियत होती है। मेरे इलाके में मुश्तबा अफराद मेरे बारे में पूछ गछ कर रहे हैं और मेरी नकलो हरकत के मुतालिक सवालात कर रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए आप कितनी ज़्यादती है। अब पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जवेरिया सिद्दीक साहिबा अपने मरहूम शौहर या शहीद शौहर के हवाले से इंसाफ हासिल करने के लिए कोशिश करें? कौन है पाकिस्तान में ऐसा जो अरशद शरीफ की बेवा को दबाव में लेना चाहता है, इनकी फैमिली को दबाव में रखना चाहता है, इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहता है? कौन है? वही है ना जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद हुआ, या जिन्होंने ये सारा खेल खेला, जिन्होंने पाकिस्तान में सहाफ़त को एक अजाब बना के रख दिया, जिन्होंने बेशुमार मजालिम किए, वही लोग हो सकते हैं। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या बैनुल-अक़वामी मीडिया हो या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हो, सबको इस मामले के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़ुसूसन, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ हर जगह पे बात करती है शहीद अरशद शरीफ के बारे में, तो उन्हें ख़ास तौर पे इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए और इसको सेनेट में और कौमी असम्बली में इस मामले को उठाना चाहिए। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इसके ऊपर बेशक करारदाद पेश करेंगे, शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को, अहलिया को हरासा किया जा रहा है। नादरीन, ये एक स्टेटमेंट मेरे पास आया, ये स्टेटमेंट आप देखिएगा। ये राना मशहूद साहब हैं PMLN के, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब तहरीक चल रही थी, ये वकील भी हैं, तो ये बड़े पेश होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम कवरेज करते थे। अब ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये राना मशहूद साहब का स्टेटमेंट आप देखिए पहले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, ये राना मशहूद साहब कह रहे हैं। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में उनकी क़यादत के बराबर जगह बन चुकी है। यानी आसिम मुनीर साहब की जो जगह है इस वक्त पीपल्स पार्टी में और PMLN में, वो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह है। और जो लोग कल तक डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ते थे, मिलिट्री की मुदाखलत को गलत कहते थे, वो आज फील्ड मार्शल की तारीफ़ें कर रहे हैं, चाहे वो PMLN में है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में है। क्योंकि ये जमातें और इनके लीडर एक बात समझ चुके हैं कि हमें इमरान खान से बचाने का यही एक वाहिद ज़रिया है। अगर फील्ड मार्शल हमें इमरान खान से ना बचाए और उसके लिए अपनी इदारा जाती ताकत इस्तेमाल ना करें, एजेंसियों को इस्तेमाल ना किया जाए, तो इमरान खान से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो अब आप अंदाज़ा करेंगे, ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते थे, जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते थे। आज ये लोग एक सर्विंग सरकारी ऑफिसर के जूते पॉलिश करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यानी मैं जब राना मशहूद साहब को देखता हूँ तो मुझे लगता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को चाहिए कि इनको डांटें कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये उनकी टीम का हिस्सा है, उनके बहुत करीब है, मैं जानता हूँ। साथ में जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने क्या हरकत की कुछ अर्सा पहले, ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह हों, ये लोग सियासत में, इनकी एक बड़ा लंबी स्ट्रगल है इनकी सियासत में, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने सियासत की हुई है, इनके अपने एक नाम है। जब आसिम मुनीर साहब को कोई नहीं जानता था तब भी लोग इनको जानते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि एक दिन ये भी जूते पॉलिश कर रहे होंगे, इस लेवल तक ये लोग चले जाएंगे। बदकिस्मती है इन लोगों की भी और पाकिस्तान की भी। नाज़रीन, जो मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने वाला सियासतदान है इंडिया में, मैं तो अब उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने सोचा उसका नाम ही ना लें, बस ये एक इंडियन सियासतदान है। और ये जब इस तरह की हरकत करेगा तो इंडिया का चेहरा कहलाएगा, और क्या कहलाएगा।
अब इस बंदे ने बदतमीजी उसके बाद भी की है, कहता है जी नकाब ही खींचा ना, कहीं और तो हाथ नहीं डाल दिया मैंने। अब अंदाज़ा करें आप, ये इस लेवल का आदमी है, इस वाक़े पर शर्मिंदा होने की बजाय वो इस वाक़े के ऊपर क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, इंजॉय कर रहा है। ये इंडिया में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। और देखें, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करने की ना भारत को वजह भी मिल गई। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गया, भारतीय जो मुस्तकिल मंदूब है उसने गुज़िश्ता साल जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वो वाली रिपोर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा की जो दीगर रिपोर्टें हैं पाकिस्तान के हवाले से या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये सारों को हवाला बना के उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस रख दिया सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की। ये भारत ने किया। यानी भारत का मुस्तकिल मंदूब कहता है जी इमरान खान के खिलाफ जो मजालिम हो रहे हैं वो भी रखे उन्होंने, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में जो बनी हुई है, जो मिलिट्री का एक कंट्रोल हो गया, जो आइनी तब्दीलियाँ और आइनी बगावत की 27वीं तरमीम के ज़रिए फ़ौज को एक इम्यूनिटी मिल गई है, लाइफ टाइम एक इम्यूनिटी है। तो इन चीज़ों के ऊपर भारत अब पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए वो चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में। भारत की कैसे ज़रूरत हो सकती है कि वो ये करे, पाकिस्तान का इंटरनल मामला। लेकिन बात ये है कि ये मौका कौन दे रहा है भारत को। पाकिस्तान में जब जुल्म और जबर करेंगे, मिलिट्री हर चीज़ का फैसला करेगी, मिलिट्री की आदत, और वो कंट्रोल करेगी पाकिस्तान के मामलात को, और जो जुल्म जबर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया को, जब वो ये सारा कुछ करेंगे तो भारत इसको बतौर हथियार, बतौर टूल, बतौर अपने वेपन के इस्तेमाल करेगा जाके आलमी फोरम्स के ऊपर। देखिए, माजी में हम कश्मीर में भारतीय मजालम के ऊपर पूरी दुनिया में बोलते थे, सिखों पे मजालम के ऊपर हम पूरी दुनिया में बोलते थे, और भारत के बाद सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए बलूचिस्तान का एक मामला था। लेकिन अब भारत की इतनी हिम्मत हो गई है, और ये हिम्मत हमने उन्हें दी है। जो कुछ हमने पाकिस्तान में किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, अक़वाम मुत्तहिदा की वही रिपोर्टें हवाला बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज बना दिया। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो होश के नाखून ले और दुश्मन को ये मौका ना दे कि वो हमें आलमी सतह पे गंदा करे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी को दावत दे दी गई है इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। कुछ और ख़बरें हैं नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।